इसके अलावा सूत्रों से खबर है कि 2 से 3 डॉक्टर और हैं जो सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं, क्योंकि यह ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए आगे भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन ये जो डॉक्टर पकड़े गए, मुजम्मिल से लेकर दूसरे, ये सारे लोग क्या प्लान कर रहे थे, ये सबसे बड़ा सवाल है कि उनके पास जो मिला है वो आप देखिए और सोचिए कि अगर ये कामयाब हो गए होते तो देश में ये लोग किस तरीके की हरकतें करते या कितना बड़ा आतंकी हमला हो सकता था। जो ये थ्योरी बेचते हैं कि बेरोजगारी की वजह से लोग आतंकी बनते हैं, मजबूरी में लोग आतंकी बनते हैं, बॉस यहां पढ़े लिखे डॉक्टर आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे और भारत को दहलाने की साजिश रच रहे थे। ये कोई अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोग नहीं थे कि जिन्हें बरगलाकर आतंकी बना दिया गया। इस खौफनाक साजिश में शामिल लोग पेशे से डॉक्टर हैं, अस्पतालों में नौकरी करने वाले डॉक्टर हैं, और दूर दूर तक कोई शक की गुंजाइश नहीं कि भाई ये एक ऐसा व्हाइट कॉलर जॉब जिस पर शक करने की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं। इनकी डिटेल आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन एक बार पहले मौके पर चलते हैं जहां इस वक्त खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं और वहां पर क्या चल रहा है। एक बार चलते हैं फिर से अनुज के पास। अनुज, क्या अपडेट? गृह मंत्री थोड़ी देर में बस वहां पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, थोड़ी देर में ही यहाँ पे गृह मंत्री पहुँचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सवाल यही उठ रहा था कि लगातार हम ये भी देख रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही लगातार जो पाकिस्तानी बेस्ड आतंकी संगठन है वो भारत के खिलाफ साजिश रचने की कवायद कर रहे थे, और इसी के तहत हमारी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो हमेशा चौकस रही हैं और लगातार हमने देखा कि धरपकड़ चलती रही। इसी के तहत जिस तरीके से कल गुजरात एटीएस ने आईसिस के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया, आज जिस तरीके से फरीदाबाद से एक डॉक्टर के घर से सबसे पहले 360 किलोग्राम विस्फोटक बरामद होता है, उसके बाद करीब 2600 के आसपास 2563 के आसपास विस्फोटक बरामद होता है। इसके साथ साथ टाइमर बरामद होता है और निश्चित तौर पर हथियार बरामद किए जाते हैं, बैटरीज बरामद की जाती है। उससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से साजिश रचने की कवायद लगातार की जा रही थी। हालांकि इसका मुंहतोड़ जवाब हमारी सुरक्षा एजेंसियां दे रही थी, और इसी के तहत इस तरीके की गिरफ्तारियां जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों को पता चलता था, उसके बाद उसी तरीके से एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। ठीक है अनुज, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से पूरी बड़ी संख्या में जो सीएफएसएल की टीम है वो पहुंची हुई है। वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये लाइव तस्वीरें हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और वहां पर लोग मौजूद हैं जो एक एक चीज की जांच कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो भी सामग्री विस्फोट के लिए इस्तेमाल हुई है उससे बहुत अहम जानकारियां मिल सकती हैं। और मैं चाहूंगा एक बार हम मैप पर दिखाएं कि किस जगह पर यह धमाका हुआ है। अगर उसको हम एक बार फिर से यहां पर मैप पर दिखा सकें तो दर्शकों को पता चलेगा कि आखिर जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, क्या वहां पर गाड़ी जिसमें I-10 में I-20 में यह धमाका हुआ, वो पहुंचने के पहले ये देखिए, ये मेट्रो का गेट नंबर 1 है जहां पर यह धमाका हुआ है, और यह लाल किला है। और अमूमन अगर आप लाल किले के पास जाएंगे तो यहां पर पुलिस की बैरिकेडिंग रहती है, क्योंकि यहां से लाल किले के लिए एंट्री है, तो पुलिस जो है वो जांच भी करती है। अचानक से एक गाड़ी आई और वहां पर यहीं पर रेड लाइट के पास, मतलब इतनी सी दूरी में अगर ब्लास्ट हुआ है, तो क्या यह संभावना है कि जानबूझकर ये देखते हुए कि अगर गाड़ी यहां तक आई तो पुलिस पकड़ सकती है, रिकवरी हो सकती है, आनन फानन में यहीं पर ब्लास्ट कर दिया गया? क्या यह हो सकता है? क्योंकि अगर वो आतंकी हमला है तो उनका निशाना जो है, संभव है कि चूंकि दिगंबर जैन मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर है, यहां पे भीड़ ज्यादा हो सकती है, तो संभव है कि वो टारगेट कर सकते थे कि और करीब आते और यहां धमाका करते। दिल्ली धमाके में बहुत बड़ा खुलासा। इस वक्त जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ वो नदीम खान की थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, नदीम खान नाम के व्यक्ति की गाड़ी थी, यह बताया जा रहा है। दिल्ली में धमाके को लेकर बहुत बड़ी खबर, नदीम खान नाम का शख्स जिसकी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, यानी अब धीरे धीरे हरियाणा नंबर की गाड़ी थी। आप देखिए, हरियाणा में ही फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के घर से विस्फोटक मिला था, और अब हरियाणा नंबर की गाड़ी जो है उसमें ब्लास्ट होने की खबर मिल रही है। और जिसकी गाड़ी थी, सूत्र कह रहे हैं कि उस व्यक्ति का नाम नदीम था। गाड़ी का नंबर HR26 से जुड़ा हुआ था, जो RTO कोड है गुरुग्राम उत्तर का।
ये देखिए अमित शाह गृह मंत्री मौके पर पहुंच गए। एक और तस्वीर, आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। गृह मंत्री अमित शाह मौके पर मौजूद, वो वहां पर एक एक चीज का जायजा लेने पहुंचे हैं और सरकार लगातार, खुद गृह मंत्री ने कहा वो एलएनजेपी अस्पताल पहले पहुंचे हैं। ये देखिए तस्वीरें, वो अस्पताल में पहले घायलों का हालचाल पूछने के लिए पहुंचे हैं और उसके बाद उन्होंने पहले ही क्लियर कहा है कि वो जाएंगे और वहां पर मौके पर जो घटना हुई है वहां पर भी वो जाएंगे। यानी गृह मंत्री इस वक्त खुद पूरी तरह से एक्टिव हैं और वो पूरे जो घटनाक्रम है उस पर नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री नजर रखे हुए हैं। उन्होंने खुद गृह मंत्री को फोन करके पूरी जानकारी ली है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने क्या बताया है, स्पेशल सेल ने क्या बताया है, एनआईए की टीम मौके पर रवाना कर दी गई है, वो वहां पहुंची हुई है। और हरियाणा से विस्फोटक मिला था सुबह, आपको याद होगा, जो मैं पहले भी आपको बता रहा था। और हरियाणा नंबर की गाड़ी मिलना, डॉक्टर मुजम्मिल के घर से विस्फोटक मिलना, गाड़ी नदीम की होना, क्या ये सब इत्तेफाक है या ये कड़ियां जुड़ती चली जाएंगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न। जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई और गृह मंत्री अमित शाह ने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा है कि जो भी जानकारी मिलेगी वो देश से साझा करेंगे। ये आपको बड़ी खबर इस वक्त इस पूरे घटनाक्रम में बता रहा हूं। गाड़ी जिसमें ब्लास्ट हुआ HR-26 उसका शुरुआती नंबर और ये गुरुग्राम उत्तर का आरटीओ कोड है, यानी हरियाणा की गाड़ी और नदीम खान के नाम पर यह गाड़ी रजिस्टर्ड थी। ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है और यह भी कहा जा रहा है कि इस गाड़ी में लोग मौजूद थे। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि क्या यह प्लान था कि गाड़ी पार्क की जाए और उसके बाद ब्लास्ट हो, सामने पुलिस को देखकर यह आनन फानन में ब्लास्ट कर दिया गया, या फिर आत्मघाती हमला था या कुछ और था। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं, लेकिन गाड़ी नदीम खान के नाम से रजिस्टर्ड थी, यह बताया जा रहा है। और सुबह सुबह बड़ी रिकवरी हुई थी 350 किलो विस्फोटक की डॉक्टर मुजम्मिल के घर से। तो यह अपने आप में बहुत बड़ी जानकारी, और ये जो अगर तार जुड़ रहे हैं और ये पूरा घटनाक्रम जिसके पूरे संकेत हैं कि ये एक टेररिस्ट अटैक हो सकता है, हालांकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार करना होगा। अगर ये आतंकी हमला है तो ये एक बहुत बहुत चुनौतीपूर्ण वक्त है देश के लिए, क्योंकि पहले भी प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि कोई भी इस तरह की घटना अगर हुई तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन वो तार कहां जाता है, क्या होता है, एक बार प्रेरित के पास चलते हैं जो अस्पताल में मौजूद है, एलएनजेपी अस्पताल में। प्रेरित, आपके पास क्या अपडेट है घायलों को लेकर, मृतकों को लेकर? आप फिलहाल देखिए कि यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ पहुंचे हैं और जो घायल हैं उनसे मिलने के लिए, साथ ही साथ यहाँ पे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर मौजूद है। आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, लेकिन घायलों की जानकारी को लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई। लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि 13 लोगों के हताहत की खबर है, जबकि 16 लोगों के घायल होने की जानकारी। ठीक है, मैं एक बार आपके पास लौटूंगा, एक बार मोहित ओम के पास चलता हूं। मोहित ओम के पास कोई व्यक्ति है जो जानकारी दे रहा है? मोहित। जी बिल्कुल, देखिए हमारे से वही चश्मदीद हैं जिन्होंने ये बताया, जो खुलासा किया है कि गाड़ी जो है वो HR-26 और उसके लास्ट डिजिट 7674 है। तो अपना उस वक्त कहाँ पे थे आप? सकते कोई सर, मैं मौके पे ही था, सामने दूसरी तरफ था, रोड पार करके इधर आया हूँ दूसरी तरफ। मौके पे जब आदमी भी चल रहे हैं, लोग बाग वीडियो बना रहे हैं, मैं तो कहता हूँ वीडियो ना बना के किसी की हेल्प करो। कोई रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो किसने चेक किया था कि नदीम खान के नाम पे गाड़ी? पुलिस वाले ने चेक करा था मेरे सामने, मैंने ही बोला था सर ये गाड़ी उड़ी है सामने से, ये गाड़ी का एक प्लेट बची है, इसका नंबर चेक कर। उसने चेक करा फोन में, देखा नदीम खान के नाम से HR नंबर है 7674। उसने जब देखा, फिर स्टाफ आ गया, उन्होंने बोला प्लेट दुबका दो। कोई नहीं, मैंने कहा सर प्लेट ले गए वो चौकी में। फिर मुझे मौके पे देख के मुझे भी लेके चौकी में, मैंने कहा सर मुझे घर जाऊंगा। फिर मुझे घर ना जाके नहीं है कि सर आप बैठो, और स्टाफ आया, पूछताछ हुई, फिर लिखा पढ़ी करके फिर मैं आ गया इधर। कंफर्म था नदीम खान नाम आ रहा था? ये नदीम खान ही था। गाड़ी मूव थी, गाड़ी कोई रुकी हुई नहीं है, ट्रैफिक ज्यादा था तो गाड़ी स्लो थी सारी। पुलिस प्रशासन की इतनी लापरवाही है जो ट्रैफिक नहीं हटाया। मार्केट जैसे इलाकों में अगर ये ट्रैफिक ना होता तो भगवान न चाहे किसी की जान नहीं जाती। कितनी गाड़ियां और लपेटे में आई थी? गाड़ी की दुर्घटना थी, एक में निकल जाती। इतना ट्रैफिक तक आसपास लोग बाग जो रोड पार कर रहे हैं वो भी जल चुके हैं। और कितनी गाड़ी चपेट में आई थी? यहाँ ट्रैफिक, कितनी गाड़ियां चपेट में आई थी? मैं कह रहा हूँ 10 गाड़ी मेरे सामने 10-15 गाड़ियां जल रही हैं, जिसमें से हम बंदे निकाल रहे हैं। आधी गाड़ी जली हुई है, जिसमें देख के पब्लिक वीडियो तो बना रही है, तो ये नहीं है कि इसमें से निकलवा दे। आवाज मार मार के ई रिक्शा में तो खैर जो थे मौके पे जल गए।
गाड़ी में मैंने बोला सर वीडियो मैंने लोग वीडियो बाद में बना लेना, पहले निकाल लो। जो गाड़ी ब्लास्ट हुई थी उसमें और लोग बैठे हुए थे क्या? वो तो बैठे हुए थे, वो तो गाड़ी में, उसमें से तो कोई नहीं कह सकते, उस गाड़ी में कोई नहीं बचा होगा क्योंकि गाड़ी नहीं है वो। जब गाड़ी के पार्ट्स थोड़े थोड़े इधर गिरे हैं तो वो ऐसे ही पार्ट्स बॉडी के गिरे हैं, कुछ पार्ट्स मार्केट के उधर गिरे, कुछ इधर गिरे हैं, दोनों साइड बॉडी के। चश्मदीद हैं जो बेहद गंभीर बात बता रहे हैं कि HR 26 नंबर की गाड़ी थी जिसके लास्ट 4 डिजिट 7476 थे, और जब गाड़ी रजिस्टर्ड नंबर चेक किया गया तो नदीम खान के नाम पे ये गाड़ी निकली है, जो पुलिस ने वो रजिस्टर्ड नंबर को चेक किया था। तो यानी ये चश्मदीद मौके पे थे जिन्होंने लोगों को बचाने की कोशिश की है। वो बता रहे हैं कि जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है उसका आखिरी के 4 डिजिट 7674 थे, HR 26 नंबर पर रजिस्टर्ड थी और नदीम खान के नाम पर रजिस्टर्ड थी। जी ठीक है मोहित ओम, हम आपके पास लौटेंगे। यानी चश्मदीद के बयान के आधार पर अभी शुरुआती तौर पर यह जानकारी निकल कर आ रही है कि हरियाणा नंबर की गाड़ी थी जिसमें विस्फोट हुआ। वो व्यक्ति बता रहा है कि ट्रैफिक थी, गाड़ी धीरे चल रही थी, उसमें लोग बैठे हुए थे और उसमें ब्लास्ट हो गया है, और वो हरियाणा नंबर की गाड़ी थी। ये चश्मदीद का दावा है कि उसका आखिरी का नंबर 7476 था, और जब गाड़ी का नंबर चेक किया गया तो वो किसी नदीम खान के नाम पर शुरुआती तौर पर दिख रही थी। ये चश्मदीद ने दावा किया है। अभी जांच में क्या निकल कर आता है ये देखना होगा। एक बार राकेश पांडे के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी राकेश पांडे भी मौके पर हैं। राकेश, बिल्कुल सुशांत जी, देखिए मैं मौके पर हूँ, LNJP अस्पताल यहाँ से थोड़ी दूरी पर लाल किले के पास हूँ, और यहाँ पर अब गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। अभी भी यहाँ पर बड़ी तादाद में एम्बुलेंस की मौजूदगी है। यहाँ से सामने जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर धमाका हुआ था। हालांकि अब उस जगह को क्लीन किया गया, लेकिन अभी भी कार के कुछ हिस्से वहां पर पड़े हुए हैं, और मौके पर गृह मंत्री अमित शाह आएंगे तो जाहिर सी बात है स्थिति का आकलन लेंगे। सभी लोगों के जहन में सवाल है कि आखिरकार 200 मीटर तक धमाके की आवाज अगर सुनी गई तो ये किस तरीके का धमाका था। एक चश्मदीद से हमारी भी बातचीत हुई जो धमाके की जगह से 20 मीटर दूरी पर थे, और वो उनकी गाड़ी इलेक्ट्रिक कार थी। वो धमाका उनकी गाड़ी तक भी पहुंचा और उनकी गाड़ी का बोनट यानी जो आगे का हिस्सा होता है बम्पर, वो क्षतिग्रस्त हो गया था। उनकी गाड़ी भी पीछे यहीं पर खड़ी है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में इस तरीके का कोई धमाका मैंने सुना नहीं। हड़बड़ाहट में मैं किसी से फोन पर बातचीत कर रहा था, चूंकि ट्रैफिक बहुत स्लो था, तो फोन मेरे हाथ से बाहर गिर गया। मैं उतरकर तुरंत गाड़ी को उठाया और तब से मेरी गाड़ी यहीं पर खड़ी है। पुलिस वालों ने उनसे भी बातचीत की। मैंने ये पूछा कि कई लोग कह रहे हैं कि क्या ये वाकई धमाका, जिस तरीके की आशंका जताई जा रही है कि क्या ये कोई टेरर एक्टिविटी थी। उन्होंने कहा कि देखिए ये सामान्य धमाका तो नहीं हो सकता है, चलती गाड़ी थी, धीमी गाड़ी थी, सामान्य धमाका नहीं था। कई गाड़ियां हम आपके पास लौटेंगे। यानी हर कोई ये कह रहा है ये सामान्य धमाका नहीं था। पुलिस की जांच में क्या निकल कर आता है आपको बताऊंगा। गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं, वो लगातार मीटिंग्स भी कर रहे हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर, ब्लास्ट पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है कि ऐसी घटिया हरकत पाकिस्तान ही कर सकता है। मोदी ने सीज फायर करके पाकिस्तान के दरिंदों का मनोबल बढ़ाया। देश मोदी के हाथों में सुरक्षित नहीं है। अभी यहां पर जांच चल रही है और अभी वहां पर घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। कुछ अभी जानकारी क्लियर नहीं है क्या हुआ है, नहीं हुआ है। और आम आदमी पार्टी, आप सोचिए, संजय सिंह कह रहे हैं कि मोदी के हाथों में देश सुरक्षित नहीं है। इन्होंने अपना वर्डिक्ट भी दे दिया। इनका कहना है कि पाकिस्तान का हाथ था, सीज फायर किया और दरिंदों का मनोबल बढ़ गया। और सुनिए टीएमसी सांसद का बयान। कल्याण बनर्जी ने अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया है। पप्पू यादव का भी सरकार पर हमला, अमित शाह से इस्तीफे की मांग की गई है। यानी अभी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच चल ही रही है और इस पूरे मामले में पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। आज अभी थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस पूरे मामले को हर एंगल से जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है। प्रधानमंत्री इस पूरे मामले में जो है वो जानकारी हासिल कर रहे हैं। आज सुबह ही आप ये ध्यान रखिए, कहना बड़ा आसान है कि जो सुरक्षा बलों की लापरवाही है उसको लेकर सवाल जरूर पूछे जाएंगे, लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि फरीदाबाद में जो कई 100 किलो विस्फोटक मिला, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई, गुजरात में जो केमिकल अटैक करने का प्रयास हो रहा था उसको रोका गया था, यह बहुत अहम है। और प्रधानमंत्री का बयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस घटना पर बयान आ गया है, इस धमाके पर बयान आ गया है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे घटना में संवेदना जताई है।
उन्होंने लिखा है ट्वीट करते हुए कि condolences to those who have lost their loved ones in the blast in Delhi early this evening. May the injured recover at the earliest. Those affected are being assisted by authorities. Reviewed the situation with Home Minister Amit Shah ji